आज देश की राजधानी दिल्ली में नीति आयोग की बैठक होने वाली है और इस बैठक की अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और इस बैठक में शामिल होने के लिए कल देर शाम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रवाना हो चुके हैं और बिहार के मुख्यमंत्री के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में कई तरह के फैसले होंगे। राज्यों के विकास को लेकर क्या रूपरेखा होगी, क्या रोड मैप होगा, और सबसे बड़ी बात कि झारखंड जो अपने बकाया राशि की मांग लगातार कर रहा है, क्या इस नीति आयोग की बैठक के बाद क्या इस मुद्दे पर बातचीत हो पाती है और केंद्र सरकार का कितना सकारात्मक रुख होगा, ये आज देखना काफी दिलचस्प होगा। बहरहाल जो आज की बड़ी खबर यही है कि आज दिल्ली में नीति आयोग की बैठक होने जा रही है। इस बैठक कितने महत्वपूर्ण समझा जाए, चलिए अधिक जानकारी देने के लिए सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम, दिल्ली में आज नीति आयोग की बैठक होने जा रही है। बिहार झारखंड के 7 तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री की मौजूदगी और अध्यक्षता होगी पीएम नरेंद्र मोदी की। क्या अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है और किस तरह देखे इस नीति आयोग की बैठक में, चूंकि समस्त राज्यों के विकास का रोड मैप तैयार होता है इस नीति आयोग की बैठक में, तो कैसे देखा जाए इस बैठक को? जी राकेश, बिल्कुल आज नीति आयोग की बैठक होने वाली है। पहले ये नीति आयोग योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। चूंकि बिहार में चुनाव है, बिहार में 6 महीने के बाद चुनाव होने हैं, इसको लेकर अपने ढंग से तैयारियां चल रही हैं। बिहार क्योंकि पिछड़ा राज्य है, आर्थिक रूप से यहाँ की रफ्तार बहुत ही धीमी है। 2-4 सड़कें, 2-4 परियोजनाएं महत्वपूर्ण जरूर यहाँ पे बन के तैयार हुई हैं, काम हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही बिहार को जिस तरीके से जिस मात्रा में केंद्र की मदद की जरूरत है, वो उस मुद्दा कहीं मिल नहीं पा रही है। केंद्र ये जरूर दावा करे, लेकिन अगर आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश के मुकाबले अगर बिहार के पैकेज की बात करें तो बिहार काफ़ी इसमें पीछे छूट जाता है। आज चूँकि खुद प्रधानमंत्री मोदी इसकी चेयरमैनशिप करेंगे और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे और एक बिहार को इस बात को लेकर रंज रहा है बिहार के मन में कि बिहार को उस हिसाब से मदद आबादी के लिहाज से और क्षेत्रफल के लिहाज से मदद नहीं मिल पाती है, जिसकी मदद पहले बिहार को मिलती रही है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि जब आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बैठेंगे, नीतीश कुमार उस बैठक में शामिल होंगे, तो सभी राज्यों की शिकायतें सुनी जाएंगी और न केवल शिकायतें सुनी जाएंगी बल्कि उन शिकायतों को दूर भी किया जाएगा। जी बिल्कुल प्रीतम, हमारे साथ बने रहेंगे। हमारे साथ सहयोगी राहुल भी इस वक्त हमारे साथ, संतोष भी हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। संतोष, नीति आयोग की आज बैठक है, झारखंड के मुख्यमंत्री कल देर शाम ही रवाना हो गए थे। क्या लगता है कि किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? और बड़ी बात यह है कि झारखंड अक्सर अपने बकाया राशि को लेकर केंद्र सरकार से मांग करती आ रही है और ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि 16वें वित्त आयोग से भी सहायता की मांग की जा रही है। क्या लगता है कि इस नीति आयोग की बैठक में ये मुद्दा उठ सकता है? देखिए, जिस तरह से आज जो नीति आयोग का बैठक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विज्ञान भवन दिल्ली में होना आयोजित किया गया है। इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे वो बिहार के राज्यों की मुख्यमंत्री की बात करें, नीतीश कुमार भी आज जाएंगे और वहीं कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली रवाना हो चुके हैं और इसको लेकर कई नीति मतलब कि कैसे नीति निर्धारण करे, इसके लिए बार बार जो झारखंड सरकार या मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री, सभी मंत्री ने बार बार अपने बकाया राशि की मांग केंद्र सरकार पर केंद्र सरकार के जो पटल, चाहे वो गृह मंत्रालय मंत्री, जो माफ कीजिए जो मंत्री हैं, कोयला मंत्री हो गए, चाहे जल जीवन मंत्री, तो कई बार अपने बकाया राशि को लेकर इस पर बैठक हुई है 1,36,000 करोड़। लेकिन बार बार कहने के बाद भी केंद्र सरकार के द्वारा राशि रिलीज नहीं किया जा रहा है। लेकिन फिर से आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो नीति आयोग का बैठक है, उसमें जो स्थिति है कि जो फिर एक बार फिर कैसे, क्योंकि कुछ दिन पहले जिस तरह से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने बयान दिया था
कि सबसे पहला कि केंद्र सरकार का सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि विकास की गति में और तेजी आएगी। तो कुल मिलाकर जो नीति आयोग का बैठक है उसमें रूपरेखा कैसे नीति निर्धारित हो, राज्य में कैसे विकास हो, इस पर फोकस किया जाता है। तो जिस तरह से कल हेमंत सोरेन शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हुए हैं, 11 बजे ठीक बैठक विज्ञान भवन में दिल्ली में इस बैठक को आहूत किया जाएगा। प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे वो बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, कई राज्यों की मुख्यमंत्री आने का उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से झारखंड बार बार अपने बकाया राशि को लेकर केंद्र सरकार से गुहार लगाया है, लेकिन अब देखना होगा कि इस नीति आयोग के बैठक में क्या क्या किस किस मुद्दे क्योंकि कोयले के मद में 1,36,000, जल जीवन के भी पैसा लगभग 6500 करोड़ बाकी है। मनरेगा की बात करें तो उसमें भी लगभग 6,000 करोड़। तो कई मद में केंद्र सरकार के पास बकाया है, लेकिन बार बार केवल राजनीतिक होता है। झारखंड का बकाया राशि नहीं मिलने के कारण कल ही जब वित्त आयोग की टीम 28 मई से झारखंड के दौरे पर, एक केंद्रीय विशेष सहायता की मांग भी बार बार उठ रही है कि झारखंड का जो 5 साल का जीएसटी का पैसा है उसको अगर भरपाई सरकार बंद कर दी है 3 साल से, तो उसको उस मुद्दे पर भी नीति आयोग के बैठक में इस मामले को भी उठाया जा सकता है। तो कई मुद्दे हैं, चाहे उग्रवाद प्रभावित इलाका में जो केंद्रीय सहायता मिलता था, कैसे उग्रवाद प्रभावित इलाका में कैसे और विकास हो, कैसे उग्रवाद छोड़कर जो युवक हैं वो अपने क्षेत्र में अपने काम पर जुटे। तो कई मुद्दे हैं, चाहे वो जल जीवन, जो संचय की बात हुई, ग्रामीण इलाका का हर एक साल जो पलामू की बात करें, गढ़वा की बात करें, तो कई इलाका में सूखा का मार झेलने पड़ता है। तो उसको लेकर कई बार जो केंद्रीय सहायता जो मिलना चाहिए उस पर तो कई बार नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर भी इस नीति आयोग के बैठक में मामला उठ सकता है। जी बिल्कुल संतोष, मुद्दे कई सारे हैं और इनमें बकाया राशि को लेकर भी है और राजस्व की पूर्ति को लेकर सरकार जो है कहीं ना कहीं अब मदद की मांग भी करती नजर आ रही है। वित्त विभाग से ऐसे में देखना होगा कि सकारात्मक कितना विचार विमर्श और चर्चा हो पाती है इस बकाया राशि को लेकर और जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर। प्रीतम, अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो चुनावी साल है और चुनावी साल में इस नीति आयोग की बैठक से क्या उम्मीदें रखी जाए, क्योंकि बिहार में जो है व्यापार या फिर उद्योग, इसका मुद्दा लगातार कई वर्षों से उठता रहा है कि बिहार में बड़े पैमाने पर उद्योग कब तक लगेंगे या फिर अब तक क्यों नहीं लग पाए हैं। क्या लगता है नीति आयोग की बैठक में इसको लेकर कोई सकारात्मक चर्चा हो सकती है, और क्योंकि चुनावी साल भी ऐसे में बिहार को कितनी उम्मीदें रखनी चाहिए इस नीति आयोग की बैठक से? देखिए राकेश, केंद्र की मोदी सरकार को लेकर यह आरोप लगते रहे हैं कि जिन राज्यों में एनडीए की सरकार नहीं है उन राज्यों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया सरकार अपनाती रही है, केंद्र सरकार अपनाती रही है। और इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं, बल्कि इसके बारे में ठोस प्रमाण है। हमें याद है कि जब साल 2022 में बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी हुआ करते थे तो उन्होंने तो बाकायदा एक आंकड़ा जारी किया था और बताया था कि किस तरीके से चाहे समग्र शिक्षा अभियान हो, चाहे फिर वो लोहिया छात्रवृत्ति योजना हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग की राशि हो, अलग अलग योजनाओं के लिए केंद्र ने पैसे लटकाए रखे हैं, केंद्र ने पैसे बकाए रखे और वो पैसे नहीं दे रहा है। ये विजय चौधरी ने कई बार उस वक्त बोला था। तो ये कोई नई बात नहीं है। आप नीति आयोग की बैठक करते हैं, सही बात है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से तमिलनाडु में चाहे वो एमके स्टालिन हो, चाहे फिर दूसरे, चाहे ममता बनर्जी हो, जिस तरह के आरोप लगाती रही है कि केंद्र सरकार उस हिसाब से मदद नहीं करती है, तो केंद्र सरकार को नीति आयोग की बैठक में ये सोचना पड़ेगा कि आखिर जिस तरह से आरोप लगाए जाते हैं क्या उन आरोपों में दम है, और अगर उन आरोपों में दम है तो फिर केंद्र सरकार को पैसे रिलीज करना चाहिए। जहां तक बिहार की बात है, बिहार औद्योगिक रूप से काफी पिछड़ा इलाका है और इसके लिए इस दिशा में क्या ठोस होना चाहिए ये सब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 76 साल पुरानी ये बात हो चुकी है। बिहार में सरकार हर साल बिजनेस समिट करती है, लेकिन उसका कुछ ठोस परिणाम निकल कर सामने नहीं होता है। सरकार के लिए जरूरी होगा, चाहे दोनों सरकारों के लिए, चाहे वो केंद्र की माननीय प्रधानमंत्री मोदी की सरकार हो या फिर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को, दोनों को ही ईमानदारी से इस विषय
दिशा में सोचना पड़ेगा और ऐसा रास्ता निकलना पड़ेगा जहां से अधिक राशि बिहार को मिले। दूसरी बात, बिहार के लिए भी आवश्यक है बिहार सरकार पूरी तरीके से केंद्र पे निर्भर ना करे, क्योंकि केंद्र सरकार के पास केवल बिहार का जिम्मा नहीं है, बिहार सरकार उसके पास पूर्वोत्तर राज्य का भी जिम्मा है और अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी है। लिहाजा बिहार सरकार को भी इस रूप से तैयार करना पड़ेगा। बिहार सरकार को ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी ताकि उसकी केंद्रीय कर में उसकी निर्भरता कम हो, केंद्रीय हिस्सेदारी में उसकी निर्भरता कम हो। प्रीतम, अब देखना यह भी अहम होगा किस नीति आयोग की बैठक में किस तरह के जो विकास के मुद्दे हैं, रोड मैप को लेकर चर्चा हो पाती है और कितना सकारात्मक इसका जो विशेष तौर पर जो इसका फल है वो देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया संतोष आपका भी और प्रीतम आपका भी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए।